नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली डोज में। मेरा नाम है विकास राठौर और आज हम फिर से अपना आगे का अध्याय चलाएंगे। हमारा अभी अध्याय नंबर 1 चल रहा है और अभी उसी को हमें कंटिन्यू करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने अभ्यास नंबर 1 किया हुआ था। जिस किसी को भी जो भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट में बोल सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। परिमेय रेखाओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी एक हमारी ये संख्या रेखा। अब इस पर हमें परिमेय संख्याओं को दिखाना है। उदाहरण के लिए कुछ नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे 13/8, 13/8 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको मिश्रित भिन्न के रूप में बदल लेते हैं। देखते हैं कैसे। 8 का भाग दिया हमने 13 में, 8 एकम 8, शेष बचा 5, तो 5/8। एक दूसरा नंबर भी ले लेते हैं। -7/8। चलिए तो पहले इस एक सही 5/8 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले हमें नंबर 1 पर पहुंचना है, +1। तो +1 पहले यहाँ पर पहुँचे हम। उसके बाद 5/8 आगे जाना है क्योंकि ये प्लस में है, तो प्लस वाले में ही 5/8 हमें लिखना है। सबसे पहले हमें इसके 8 भाग करने पड़ेंगे अगले वाले हिस्से के, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने इसके 8 भाग कर लिए। 8 भाग में से हमें 5 भाग लेने हैं। 1 2 3 4 5। ये जो पॉइंट आया है ये है हमारा एक सही 5/8।
फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने 8 को भाग दिया 13 से, 8 एकम 8, शेष बचा 5, 5/8 लिख लिया। अब इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। सबसे पहले हमें +1 पे जाना पड़ेगा संख्या रेखा पर। हम लोग +1 पर गए। +1 से आगे जाना था 5/8, तो पहले 8 भाग किए उसके। उन 8 में से हमने 5 भाग लिए, तो 1 2 3 4 5, 5 भाग लिए। यही हमारा 13/8 आया। दूसरा नंबर ले लेते हैं, -7/8। माइनस का है इसलिए माइनस की तरफ जाएंगे। इसके भी हमें 8 भाग करने पड़ेंगे। 8 में से 7 भाग लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग हो गए। 8 में से हमें 7 भाग लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7। तो दोस्तों, अब हमारा जो नंबर हमें चाहिए था नंबर लाइन पर, वो हमें -7/8 यहाँ पर प्राप्त हुआ। चलिए, उम्मीद करता हूँ सभी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए दी गई परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। अगला टॉपिक, दी गई परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। अगर हमें कोई 2 परिमेय संख्या दी गई हैं तो उनके बीच में हम परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, ये पता करते हैं। चलिए, दी गई परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के 2 तरीके हमारे पास। पहला तरीका है हरों को समान बनाकर, और दूसरा तरीका है उन्हें दशमलव में बदल कर। तो सबसे पहला तरीका शुरू करते हैं। हरों को समान बनाकर, उदाहरण के लिए ले लेते हैं
एक उदाहरण हमारे पास जिसमें लिखा है कि -8/6 और 1/7 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे करना है, हरों को समान बनाकर। सबसे पहले हम इनके हरों को समान बनाएंगे, उसके बाद पता करेंगे कि इनके बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। तो 6 और 7 का लासा लेना पड़ेगा हमें। छः और 7 का लासा आया 42। अब इनके हरों को समान बनाते हैं। छः में कितने से गुणा करेंगे, 42 आएगा 7 से। तो जो नीचे हर में 7 लिखा है तो ऊपर भी अंश में भी 7 ही आएगा। 8 7 56। 7 में कितने गुणा करेंगे, 6 का। तो 7 6 42। तो 6 जब नीचे लिखा है तो ऊपर भी 6 ही लिखना होगा। 6 एकम 6। हमने दोनों के हरों को समान बना लिया। अब हम इनके बीच में नंबर लिख सकते हैं नंबर लाइन की तरह। जैसे नंबर लाइन पे हम लोग नंबर लिखते हैं उसी तरह इसके भी नंबर लिख सकते हैं। अब इनके बीच में कई सारे नंबर आ सकते हैं, जैसे 56 के बाद 55, -54, -53, 0 आएगा, 1/42, 2/42, 3/42, 4/42, 5/42। तो ये सारे नंबर हैं, इनके बीच के नंबर। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका, परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलकर उदाहरण के लिए देख लेते हैं। हमें पता करना है कि 2/3 और 3/4 के बीच कौन कौन सी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें दशमलव के रूप में बदलेंगे। मतलब ये है कि 3 का भाग 2 में देना है और 4 का भाग 3 में देना है। तो कितना आंसर आएगा,
इस तरीके से आएगा। तो हम जब बाद के 6 हटाएंगे तो इसमें लास्ट वाले में एक ऐड हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 6 7। अब इन दोनों के बीच में हमें परिमेय संख्या याद करनी है, तो देखते हैं। ये जो बीच में निकली, ये सारी इनके बीच की परिमेय संख्याएं हैं। 0.68, 0.69, 0.70, 0.71, 0.72, 0.73, 0.74 इनके बीच की परिमेय संख्याएं हैं। तो ये दो तरीके थे, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालने के दो तरीके हमारे पास। आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। कुछ भी परेशानी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। वीडियो को पोस्ट करके भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है हमें। परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए सिंपल, हमें किसी भी नंबर को बस उसके धनात्मक रूप में लिखना होता है। चाहे वो ऋणात्मक लिखा हो तब भी धनात्मक रूप में लिखना है, चाहे वो धनात्मक लिखा है तब भी धनात्मक रूप में ही लिखना है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं।
अगर कोई परिमेय संख्या a/b दी हुई है तो उसका निरपेक्ष मान a/b होगा। देख लेते हैं, अगर माइनस में लिखी हो तो a/b ही होगा। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, -8/9 का निरपेक्ष मान क्या होगा? सिंपल धनात्मक रूप में लिखना है, पॉजिटिव हमेशा नंबर। प्लस का 8/9। दूसरा उदाहरण, इन दो उदाहरणों से हमें पता चलता है कि कोई भी अगर किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान निकालना हो तो वो हमेशा धनात्मक ही होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग अभ्यास करेंगे। आप लोगों के लिए घर पर अभ्यास करने के लिए भी अभ्यास माला है, आपकी स्क्रीन पर दिखा दी जाएगी। आप लोग उसके घर पर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। कल हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए नमस्ते। फिर से हम लोग कल मिलेंगे अपने इसी चैनल पर।